गाइज़ आज हम आए हैं आगरा और अभी फ़िलहाल हम हैं आगरा फोर्ट में। हम यहाँ पे पहुँचे हैं अभी और यहाँ पे ना बहुत लंबी लाइन लगी हुई है अभी। तो अभी हमने ऑनलाइन टिकट बुक कर लिया है और अब हम अंदर एंट्री करेंगे। तो अभी हम किले के अंदर एंट्री कर चुके हैं और हम वहाँ से आए हैं मेन गेट। देखो दिख रहा है ना, वो वहाँ से हम अंदर आए हैं और अभी हम जो किले का मेन गेट है वहाँ से एंटर कर रहे हैं। ये काफ़ी बड़ा सा दिख रहा है ना आपको, यहाँ से हम किले के अंदर एंटर करेंगे। तो इतना तक हम अभी एंटर कर रहे हैं। इतना तक मैं आपको बता देती हूँ कि किले के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, हमारी हिस्ट्री क्या रही है इस किले की। तो जो ये आगरा फोर्ट है ये बना था 1080 ईसा पूर्व में। काफ़ी पुराना है आगरा फोर्ट। और जब ये फर्स्ट टाइम मतलब जो ये किला था, जो इसकी नींव थी, मतलब वो राजपूतों का किला हुआ करता था। ये जो मतलब इसकी नींव है वो राजपुतानी है। और उसके बाद फिर मुग़लों का शासन आया तो फिर मुग़लों ने इसका रिनोवेशन कराया था। और तो मुग़लों ने ना मतलब राजस्थान से बलुआ पत्थर मंगाए थे इस किले को रिनोवेट करने के लिए। जो आप देख रहे हैं ना, ये रेड लाल लाल पूरा किला रेड हुआ पड़ा है ना, तो ये बलुआ पत्थर है जो कि मुग़लों ने राजस्थान से मंगवाया था। तो ये जो किला है वैसे तो मुग़लों की 4 पीढ़ियों ने इसे मिलकर पूरा कंप्लीट किया है, लेकिन जब फर्स्ट बार इसका रिनोवेशन हुआ था किले का तब 8 साल लग गए थे मतलब इसे पूरा कंप्लीट होने में। और 4000 मज़दूरों ने दिन रात काम करके 8 सालों में इसे कंप्लीट किया था। और लास्ट टाइम जब मतलब मुग़लों का शासन ख़त्म हो गया था तो लास्ट जो था इस पे शासन था जो इस किले पे, वो था ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी का। उस टाइम उन्होंने किले की काफ़ी सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दी थी। और मतलब होता ही ऐसे जो था, मतलब स्टार्टिंग में कभी राजपुतानी जो किला हुआ होगा और तब से मतलब काफ़ी रिनोवेट होते होते मतलब अभी ये बच गया है इस टाइप से, है ना। और काफ़ी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, लोग बदलते रहते हैं, फिर वो अपने हिसाब से चीज़ें करते रहते हैं। ऐसे ही हमारी हिस्ट्री ख़त्म होती जा रही है धीरे धीरे। तो चलो छोड़ो, खैर अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जहाँ पे हम चल रहे हैं। ये देखो, है ना, ये कॉरिडोर ना मुग़लों ने बनवाया था। तो ये इस टाइप से बनवाया था कि जब कोई आर्मी आती थी ना, मतलब कोई भी सेना आती थी अपने घोड़ों पे, पहले तो घोड़ों से आती थी सेना, मज़ा आता होगा है ना, काफ़ी सोच के इतना मज़ा आ रहा है। तो जब वो आती थी मतलब घोड़ों से अपने सेना आती थी तो यहाँ पे एक गूंज बन जाती थी, मतलब वॉइस मतलब गूंजती थी, उनके जो घोड़े आवाज़ ऐसे गूंजती थी। मतलब ऑलरेडी ही अगर नॉर्मल घोड़े चलते हैं तो मतलब ऑलरेडी उनकी कितनी आवाज़ें होती हैं, और लेकिन ये इस तरीके से एक मतलब बनवाया गया है इसी तरीके से कि जो और ज़्यादा वॉइस हो, जिससे कि राजा को पता चल जाए मतलब कि कोई सेना आ रही है, कोई, है ना। तो ये देखो, जैसे अभी मैं चल रही हूँ ना तो भी मतलब चल रहे हैं सब लोग, तो कैसे आवाज़ें आ रही हैं, मतलब ये इस तरीके से आवाज़ें गूंजती थी, है ना। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पे, ये खाली मैदान देख रहे हैं ना आप, इसे बोलते हैं अंगूरी बाग, है ना। और शायद यहाँ पे अंगूर वंगूर होते होंगे कभी पुराने टाइम में, मतलब मुझे पता नहीं है कि इसे अंगूरी बाग क्यों बोलते हैं। और वो जो सामने जो महल आपको दिखाई दे रहा है ना सुंदर सा, तो वो है सामने जहांगीरी महल, जो कि अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनवाया था। और उसी के बराबर में है अकबरी महल, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अब तो अभी चलते हैं अंदर शाहजहानी महल में। तो ये जो शाहजहानी महल है ना, ये आप देख रहे हो, मतलब मैं इसके बारे में बताती हूँ आपको। शाहजहाँ को मतलब आप देख रहे हो ना कि पूरा रेड फोर्ट जो है ये, मतलब वो सॉरी रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट, हाँ मतलब इसे आगरा का रेड फोर्ट ही बोलते हैं क्योंकि ये रेड बालू पत्थर से बना हुआ है। तो जैसे आप ये देख रहे हैं ना, मतलब पूरा फोर्ट रेड रेड रेड, लेकिन आपको मतलब ये जो अभी मैंने बताया था आपको शाहजहानी महल, है ना, जो शाहजहाँ का महल है वो वाइट मार्बल से बना हुआ दिखाई देगा। तो ये इसलिए है क्योंकि ना शाहजहाँ को सफ़ेद मार्बल बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो इसलिए ना उसने अपना महल सफ़ेद मार्बल से बनवाया था। तो अभी ये मतलब ये महल उसका बाद में दिखाऊंगी मैं आपको। तो अभी हम ना चलते हैं यहाँ पे, ये
वाइट वाइट जो दिख रहा है आपको, ये है दीवाने आम। दीवाने आम ना, ये शाहजहाँ ने बनवाया था, क्योंकि ये भी देखो आपको वाइट मार्बल से बना हुआ है और उसे शाहजहाँ को वाइट मार्बल बहुत पसंद था, तो ये उसने बनवाया था जैसे आम जनता के लिए। तो यहाँ पे आम जनता की सुनवाई होती थी, कोई भी अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ जाता था, मतलब तो ये जो जैसे ग्राउंड देख रहे हैं आप, ये बाहर, ये यहाँ पे तो जनता बैठती थी, और अंदर जो ये है दीवाने आम, यहाँ पे वो बैठते थे, मतलब मंत्री वगैरह और शाहजहाँ वो सब बैठा करते थे। और तो अभी हम इसके अंदर चलेंगे, ठीक है, अभी हम देखते हैं, चलो भाई चलते हैं अभी। तो गाइज़ अभी हम ना दीवाने आम से होते हुए अंदर के साइड, मतलब वहाँ से सीढ़ियाँ आती हैं, तो हम ऊपर आ चुके हैं। दीवाने आम की सीढ़ियों से सीधा रास्ता आता है, और अब ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं मच्छी भवन। यहाँ नीचे जैसे शाहजहाँ के एंटरटेनमेंट के लिए ना गोल्ड और सिल्वर फिश हुआ करती थी, और वहीं पे नीचे जो महल की लेडीज़ होती थी उनके लिए मीना बाज़ार लगाया जाता था। अभी आगे चलते हैं ना, अभी देख लेते हैं, बहुत बड़ा है वैसे भी, पूरा हो भी नहीं पाएगा। जो मतलब फिर एक चीज़ और बता दूँ, मतलब जैसे वो होता था ना मीना बाज़ार, तो मेन यहाँ की जो ख़ास बात होती थी वो ये थी कि इस बाज़ार में बाहर की जो औरतें थी वो सामान बेचने आती थी, और इस महल की जो औरतें होती थी वो सामान खरीदती थी, क्योंकि महल की औरतें खरीदारी करने बाहर नहीं जाती थी। और ये यहीं पर पास में ही है नगीना मस्जिद, मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये भी केवल महल मतलब ये जो है नगीना मस्जिद, मतलब महल में ही है। तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ ही नमाज़ पढ़ सकती थी, ये सिर्फ लेडीज़ के लिए बनाया गया था, है ना। तो अब इसके बाद हम चलेंगे सबसे मेन जगह, मतलब मेन होती थी पहले, हाँ महल की मेन होती थी, मतलब काफ़ी फेमस बोलता है, जैसे टीवी वगैरह सीरियल्स में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है, दीवाने खास। तो दीवाने खास में आपको लेकर चलती हैं, हम आ गए हैं दीवाने खास। तो अभी इसके पीछे की एक स्पेशल स्टोरी है, तो वो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ना सफ़ेद मार्बल से बना तख्त है ना, तो यहाँ पे तो शाहजहाँ के मंत्री बैठते थे, और सामने आप जो देख रहे हैं एक तख्त और है जिसपे शाहजहाँ बैठते थे। ये ब्लैक मार्बल से बना है। और अब मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ कि जब ब्रिटिश आर्मी ने यहाँ पर अटैक किया था, तब उन्होंने तोप से एक गोला फेंका था जो आकर इस ब्लैक स्टोन पे लगा था। देखो जो मतलब आपको दिखाया मैंने, ठीक है। तो मतलब जब वो इससे आके टकराया था ना, तो इस पे क्रैक आ गया था ब्लैक स्टोन पे। तो यहाँ से ना आप ताजमहल भी इजीली देख सकते हैं। अभी हम आगे चलते हैं, और चलते हैं आगे, और फिर देखते हैं आगे क्या है, मतलब वही देखते हैं। तो अभी हम आ गए हैं मीना मस्जिद। मीना मस्जिद में पहले थी वो नगीना मस्जिद है, नगीना मस्जिद थी जो अभी हमने देखी थी, उसमें तो लेडीज़ें पढ़ती थी, ओनली लेडीज़ को परमिशन थी नमाज अदा करने की। और अभी हम यहाँ आ चुके हैं मीना मस्जिद में। तो इसकी ख़ास बात ये है मीना मस्जिद की कि यहाँ पे अकेले शाहजहाँ नमाज़ पढ़ा करते थे, वक्त बिताया था, ठीक है। मतलब जब उनके बेटे औरंगज़ेब ने उन्हें यहाँ मुसम्मन बुर्ज में कैद किया था। तो मैं अभी आपको मुसम्मन बुर्ज की तरफ लेकर चलती हूँ। ये इधर सीढ़ियों से रास्ता जो है ये मुसम्मन बुर्ज में जाता है, और ये है मुसम्मन बुर्ज, मतलब इस रास्ते से होके हम आ चुके हैं। तो मतलब ये जो मुसम्मन बुर्ज है ना, यहाँ से ताजमहल एकदम क्लियरली विजिबल होता है, एकदम अच्छे से दिखता है।
और मतलब शाहजहाँ का जो मेन मोटिव था इससे बनवाने का, मतलब वो यही था, इसीलिए उन्होंने इसे बनवाया था ताकि वो अपनी मुमताज़ के ताजमहल का दीदार कर सकें, है ना, मतलब वहाँ से निहारते रहते होंगे, है ना। तो गाइज़ अब हम मुसम्मन बुर्ज से बाहर निकलते हैं, तो इधर साइड में शाहजहाँ ने अपनी बेटियों के लिए पालकी बनवाई हुई है। और ये है शाहजहाँ की बड़ी बेटी जहाँनारा की पालकी। उसकी 2 बेटियां थी और बड़ी का नाम जहाँनारा और छोटी का नाम रोशनारा था, और दोनों की ही शादी नहीं हुई थी। तो मतलब शाहजहाँ ने ना उनके लिए ये पालकी बनवाई थी। और एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको अभी, ये नीचे जो आप देख सकते हैं ना, नीचे देख रहे हैं, तो ऐसे ही महल के चारों तरफ शाहजहाँ ने जंगल बनवाया हुआ था, जहाँ मगरमच्छ और मतलब बहुत सारे जंगली जानवर हुआ करते थे, ताकि कोई घुसपैठ महल में घुसने की कोशिश ना करे, मतलब वहाँ पे वो जानवरों, एक तरीके से वो जानवरों को उसने अपना पहरेदार बना रखा था, है ना। तो अगर कोई वहाँ से घुसपैठ करता था तो जानवर उस मतलब वो जानवरों का शिकार हो जाता था। तो शाहजहाँ ने अपनी दोनों बेटियों के लिए एक जैसा दिखने वाला महल बनाया था, और पालकी की शेप में, मतलब ये महल ही है, ये पालकी की शेप में, जब वो वहीं पे रहती थी। तो खैर अब हम आ गए हैं, और अभी जब जहाँ पे हम हैं ये अंगूरी बाग हुआ करता था, मतलब है ही, अंगूरी बाग ही बोलते हैं इसे। बाकी यहाँ पे पहले अंगूर से वाइन बनाई जाती थी शाहजहाँ के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं, मतलब ये फुआरे वुआरे से, है ना, ये सब, ये यहाँ पे उनकी दोनों बेटियां नहाया करती थी। इसमें जो साइड के फुआरे लगे हैं उनमें नॉर्मल पानी निकलता था, और बीच में जो आप बड़े वाले फुआरे हैं ना, ये बड़े वाले, इसमें गुलाब जल निकलता था। वाओ, मतलब अलग ही लाइफ होती है ना राजा महाराजाओं की, क्या गुलाब जल में नहा रहे हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ खास महल। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ना, मतलब ये जो 4 हुक्स लगे हुए हैं, यहाँ पे ना कभी बहुत ज़्यादा मतलब आलीशान झूमर लटका करते थे, जिन्हें ब्रिटिश आर्मी उखाड़ कर ले गई। और यह दीवारों पर सोना पिघला के, मतलब ये जो दीवारें हैं यहाँ पे पेंटिंग्स की गई थी सोने को पिघला पिघला के, और उसे भी ब्रिटिश ले गए। और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे शाहजहाँ की छोटी बेटी थी जो रोशनारा के महल में, और इसको भी शाहजहाँ ने पालकी की शेप में बनवाया हुआ है। देखो, मतलब मुझे लगता है ना पालकी ज़्यादा पसंद थी, है ना, पालकी की शेप में बनवा रखे दोनों बेटियों की। तो लेफ़्ट साइड में देखोगे तो शाहजहाँ ने मेहमानों के रुकने के लिए एक एयर कंडीशन रूम बनवाया हुआ है। तो इस रूम में एक नेचुरल एसी है, पहले इतना ऐसे एसी वैसी तो होता नहीं था पहले ज़माने में, है ना। तो ये नेचुरल एसी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। ये जो आप दीवार देख रहे हो, ये इन दीवारों के बीच में खाली स्पेस है जिसमें मुल्तानी मिट्टी भरी हुई है। और ये तो पता ही है कि जो मुल्तानी मिट्टी होती है वो नेचुरल ठंडी होती है, और जैसे ही ऊपर टैंक से पानी दीवारों में जाता था तो मिट्टी की वजह से उसमें मॉइस्चर आ जाता था, और इसलिए आगरा की भरी गर्मी में भी रूम में एकदम ठंडा रहता था, एकदम एसी कूलिंग होती थी बढ़िया वाली। इसके साथ शाहजहाँ ने यहाँ पे एक नेचुरल कूलर भी बनवाया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, जो ये ऊपर आपको खिड़की है ना, ये बंद दिखाई दे रही होगी, लेकिन अभी मैं अंदर से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ना अंदर से खुली हुई है। तो ये ये इसलिए ऐसे बनाया हुआ है ताकि जो एयर अंदर है ना वो इन दीवार की हेल्प से ठंडी होकर आए। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि टैंक्स में पानी भरा हुआ होता था वो कैसे जाता होगा। तो ये जो आप सीढ़ियाँ देख रहे हैं ना, मतलब ये ऊपर जाने के लिए ये जो सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से मजदूर ऊपर जाते थे। और अब हम यहाँ पर हैं, ये है बाबर की बावड़ी। ये बाबर ने बनवाई थी 1527 में, और यहाँ पर उसने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कुएं खुदवाए थे, जिनसे जो मज़दूर होते थे वो पानी ऊपर खींचते थे और उनसे तालाब और टैंक्स को भर देते थे।
फिर उन जो टैंक्स से जो पानी होता था, उन टैंक्स का, उनसे ना इन दीवारों के बीच में और गार्डन्स वगैरह में पानी वो पहुंचाया जाता था। उसके बाद शाहजहाँ ने इस बावड़ी के बीच में बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी करवा दी थी और फिर ये मतलब दब गई थी। और फिर इसके बाद शाहजहाँ ने दोबारा से ऊपर जो तालाब बने हुए थे उनके लिए पाइपलाइन फिट करवाई थी। और गाइस अब हम आ चुके हैं यहाँ पे जहांगीरी महल में। और ये जो प्लेस आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये कभी रसोई घर हुआ करता था। देखिए ऊपर ये काले धुएं के निशान भी हैं। यहाँ पे जब खाना बनता था तो पहले तो आग से ही खाना बनता था, उपलों से, लकड़ियों से सब। तो यहाँ पे देखो ये ब्लैक ब्लैक हुआ है सारा। तो अभी चलते हैं और देखते हैं कि जहांगीरी महल में क्या क्या है ना। इतना सारा महल घूम लिया हमने, तो अभी थोड़ा एंड सा ही चल रहा है ये महल का, है ना, मतलब आगरा फोर्ट का। तो अभी चलते हैं। और अभी चलते चलते हम यहाँ पे आ चुके हैं रंग महल में। यहाँ रंग महल नाम सुन के ही बड़ा ऐसा लग रहा है ना, एंटरटेनमेंट वाला, रंग रलियाँ करी जाती होंगी, सॉरी। और यहाँ पे मतलब सचमुच ही ऐसा है कि जो मतलब पुराने राजा महाराजा होते थे तो वो यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए आते थे। यहाँ पे मुजरे हुआ करते थे। और ऊपर जो आप ये है मतलब ऊपर है, ये खाने से बने हुए हैं। यहाँ पे महल की जो लेडीज़ होती थी वो बैठा करती थी ऊपर से मुजरा देखने के लिए, ठीक है। और ये जो लेफ्ट साइड में जहांगीर ये है, ये जहांगीर का बेडरूम हुआ करता था। दिखाती हूँ, देखो ये जहांगीर का बेडरूम था। और उधर राइट साइड में डाइनिंग रूम था। और यहाँ पे ना जहांगीर के साथ उनकी हिंदू वाइफ जोधबाई भी रहा करती थी। क्योंकि वो जोधपुर से थी इसलिए उनका नाम जोधबाई रखा गया। तो गाइज अभी आप सोच रहे होंगे कि जोधा मतलब ये जोधबाई, ये जोधाबाई, ये तो अकबर की वाइफ थी। तो जो अकबर की वाइफ थी वो थी जोधाबाई, है ना, और ये है जोधबाई। तो इनमें मतलब डिफरेंस है, वो अकबर की वाइफ थी जोधाबाई। और अभी हम चलते हैं किले से बाहर। और यहाँ पर एक ख़ास चीज़ है जो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो चलते हैं। तो ये है जहांगीर का बाथ टब जिसमें जहांगीर नहाते थे। तो पहले ये किले के अंदर था, और लेकिन अभी मतलब ये जैसे लोग घूमने आते हैं, मतलब अभी तो फ़िलहाल सब कुछ शो पीस हो चुका है। और मतलब इस बाथ टब की जो एक ख़ास बात है वो ये है कि ये ना एक सिंगल स्टोन से बना हुआ है, इसमें कोई भी जोड़ नहीं है, ठीक है। ये उसके मामा ने उसे गिफ्ट किया था। और इसमें 6 सीढ़ियाँ हैं, 3 अंदर और 3 बाहर। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने शाहजहाँ का किला दिखा दिया, जहांगीर का किला दिखा दिया, लेकिन जिसने ये बनवाया था अकबर ने, तो उसका किला तो दिखाया ही नहीं है। वो कहाँ पे है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो चलते हैं अकबर का किले में। और ये देखिए आप अकबर का किला। अभी आप देख रहे होंगे कि ये तो एक खंडर है। तो गाइज़ ये ना मतलब काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अटैक हो चुके हैं पहले। तो इसलिए ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया है। तो इसलिए बस यही है अकबर का किला। तो गाइज़ अभी आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके बताना। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग था, और अभी इसके बाद और भी व्लॉग्स आने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, और लेकिन मैंने पूरा फोर्ट कवर किया है इसमें काफ़ी हद तक। तो एंड तक वीडियो को देखा होगा जिसने भी। गाइज़ वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और कमेंट करके आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो कि मुझे किस जगह का व्लॉग बनाना चाहिए, आपको कौन सी जगह देखनी है, किस जगह के बारे में जानना है, तो मैं आपको बताऊंगी। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय।